नमस्कार बच्चों, आप सब कैसे हो। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आज मोनिका सिंगल आपके सामने कक्षा 7वीं की गणित की वर्कशीट नंबर 4 29 सितंबर की लेकर आई हूँ। हर मंगलवार को आपको पता है आपकी गणित की वर्कशीट आती है। तो जो आप वर्कशीट नंबर 1 में आपने करा था आंकड़े, आंकड़े क्या होते हैं हमने पढ़ा था। किसी तथ्य को जब हम इकट्ठा करते हैं तो वो आंकड़े कहलाते हैं। और हमने दूसरी वर्कशीट में पढ़ा था आंकड़ों का संगठन, आंकड़े किस प्रकार इकट्ठे किए जाते हैं। फिर हमने आंकड़ों का संग्रह पढ़ा था। फिर हमने पढ़ा था तीसरी वर्कशीट में आंकड़ों का संगठन। आंकड़ों के संगठन में हम तीसरी वर्कशीट में सीख चुके हैं कि माध्य किसे कहते हैं, माध्यक किसे कहते हैं, बारता किसे कहते हैं, बहुलक किसे कहते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें हमने इकट्ठी करी थी। तो आज हम अपना जो टॉपिक लेकर आए हैं वो है आंकड़ों का दंड आलेख निरूपण। मतलब आंकड़े तो हमने इकट्ठे कर लिए, अब उनको हम आंकड़ों को कैसे यूज करेंगे। जैसे आपने देखा है कि आप न्यूज़पेपर वगैरह में भी देखते हो, टीवी वगैरह में भी देखते हो कि मतलब जो हमारा ग्राफ पे बनता है ना कि इस तरह से हमारा दिल्ली और मुंबई का इस तरह से हमारा डाटा है। तो अब हम ग्राफ पे बनाएंगे एक तरह से। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आंकड़ों का दंड आलेख। और इसमें हम ग्राफ पर दंड आलेख का मतलब होता है बार ग्राफ। आंकड़ों को किस प्रकार बनाएंगे ये हमने देखना है। ग्राफ पेपर पे बनाएंगे अब हम आंकड़ों को। ठीक है। तो जो हमारा क्वेश्चन पढ़ते हैं। हमारा जो क्वेश्चन है वो है कक्षा 7 के कक्षाध्यापक श्री आर के जैन ने इस सप्ताह के प्रत्येक दिन कार्यपत्रक भेजने वाले विद्यार्थियों के निम्न आंकड़े प्राप्त किए। और ये वही कार्यपत्रक है जो हमने वर्कशीट नंबर 3 में किया था, आंकड़ों का संगठन, जिसमें हमने माध्य निकाला था। आपको याद हो हमने माध्य निकाला था ना कि जो हमारे सोमवार को भेजने वाले विद्यार्थी हैं वो 34 हैं, मंगलवार को भेजने वाले विद्यार्थी 28 हैं, बुधवार को भेजने वाले 45 हैं, गुरुवार को भेजने वाले 48 हैं, शुक्रवार को भेजने वाले 39 हैं और शनिवार को भेजने वाले 35 हैं। ये कौन है? बच्चे हैं। तो हमने इनका दंड आलेख बनाना है। तो दंड आलेख बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये चीज़ें देखनी है। ये हमारे स्टेप्स हैं। इन स्टेप्स को अगर आपने समझ लिया अच्छे से तो आपका जो बार ग्राफ है यानी कि दंड आलेख वो तैयार हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले क्या करना है, आंकड़ों को इकट्ठा करना है। संग्रहित का मतलब होता है आंकड़ों को इकट्ठा करना है। उसके बाद आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाना है। अब मैं आपको बता देती हूँ ये एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होते हैं। जैसे ये हमारा इसको बोलते हैं कार्तीय तल, इसको बोलते हैं कार्तीय तल। इस तल पर हमारा ये होता है ज़ीरो, ये होता है ज़ीरो। ठीक है। तो यहाँ पे हमने कार्तीय तल का ही प्रयोग करना है। ये हमारा हो गया ज़ीरो। और ये जो हमारी लेटी हुई लाइन है इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। और जो हमारी इसको बोलते हैं एक्स अक्ष, एक्स अक्ष। और जो हमारी लंबी खड़ी लाइन है इसको बोलते हैं वाई अक्ष। इंग्लिश में इसको वाई एक्सिस बोलते हैं और इसको एक्स एक्सिस। ठीक है। और ये हमारी जो ये एक्स अक्ष होती है ये क्षितिज होती है यानी कि हमारी लेटी हुई, और वाई जो हमारी होती है वो ऊर्ध्वाधर होती है यानी कि खड़ी हुई। ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे एक तो एक्स अक्ष वाली लाइन ली है, ये वाली लाइन। ठीक है। और एक हमने ये वाली लाइन ली है वाई अक्ष। ठीक है। इस अक्ष को हम वाई बोलते हैं, इस अक्ष को हम एक्स बोलते हैं। तो और ये हमारा ज़ीरो होता है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं। वाई अक्ष को मापांकित कीजिए। पैमाना, पैमाना मतलब जो हम स्केल लेते हैं उस पर 1 सेंटीमीटर पर 10 विद्यार्थी आने चाहिए। इसका मतलब जैसे ये हमारा देख सकते हो आप, ये हमारा वाई अक्ष है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने 10-10 का गैप लेना है। फिर 10 से 20 यानी कि 10-10 10 चीज़ों का गैप लेना है। ठीक है। और यहाँ पे और वो जो गैप है वो 1 सेंटीमीटर में 10 विद्यार्थी आने चाहिए। और दंड आलेख खींचना है। उसके बाद हम आंकड़ों की व्याख्या करते हैं। अब यहाँ पे देखिए, अब सबसे पहले तो आपने क्या करना है, ये हमारा दंड आलेख ही रहा। सबसे पहले तो आपने एक्स अक्ष पर दिन लिख लेने हैं, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, वीरवार। ठीक है। उसके बाद आपका ये शुक्रवार, शनिवार, ऐसे आप दिन लिख लेंगे।
उसके बाद आपने क्या करना है, दिल लिखने के बाद यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर दूंगी, थोड़ा सा बड़ा करके दिखा रही हूँ आपको। मैं ये दिखा रही हूँ कि जो इसने ये हमारा ग्राफ पेपर होता है, ये लाइन दिख रही है सबको? ये लाइन कितनी है? इस लाइन ने 5 हिस्से कर रखे हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि और 10 का गैप है। इसका मतलब हमारा जो पर दोनों के बीच में गैप है वो हमारा 2 सेंटीमीटर का है। हर जो ये 5 हिस्से हैं इनमें 2 सेंटीमीटर का गैप है, या आप ये कह सकते हो 2 विद्यार्थियों का गैप है। ठीक है, इन 5 लाइनों के बीच में 2 विद्यार्थियों का गैप है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, हो गए ना 10 विद्यार्थी। तो चलिए आप ये इस चीज़ का आप ध्यान रख लीजिए। सबसे पहले हमारा है कि सोमवार को कितने विद्यार्थियों ने वर्कशीट कंप्लीट करके दी? 34 विद्यार्थियों ने। तो आप देख सकते हैं जो हमारा 34 है ये हमारा सोमवार हो गया, ये हमारा सोमवार हो गया। और आपने ये भी चीज़ याद रखनी है कि जो आप गैप यहाँ पे लेते हो 1 2 3 4 5, ठीक है, जो हमारा ये गैप होता है 0 से लेकर 10 तक का जो गैप होता है ये वाला, वही गैप हमने यहाँ पे भी रखना है। मतलब बराबर अंतर में रखना है। 0 से 10 में जितनी दूरी है उतनी ही दूरी आपने 0 से यहाँ पे लेनी है, उतनी ही यहाँ पे लेनी है। सारी दुनिया ये बराबर लेनी है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है ग्राफ पेपर पे बनाते समय। ठीक है, दोबारा समझ लीजिए। जैसे मेरा ये 0 है, ये 10 है, 0 और 10 के बीच में जितनी दूरी है, स्केल से तो आप माप ही लोगे ना, उतनी दूरी आपने 0 से लेके यहाँ तक की लेनी है, उतनी ही दूरी आपने यहाँ तक लेनी है। आपकी दूरियों में अंतर नहीं आना चाहिए, नहीं तो आपका जो ग्राफ पे डंडा लेख बनेगा वो गलत बन जाएगा। उसके बाद आपने ये चीज़ें बराबर देखनी है, हर में ये चीज़ें बराबर हों। ठीक है, तो ये इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो सोमवार है, सोमवार को हमारे जो विद्यार्थियों की संख्या है वो 34 है, 34 विद्यार्थी हैं। तो आप देख सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे ग्राफ बनाया है, यहाँ पे ग्राफ जो हमारा बना है, अब मैंने आपको बताया था ना 2 का गैप है, ये हमारा 32 हो गया, ये हमारा 34 हो गया, ये 36, ये 38, ये 40, यानी कि इस तरह से हमारे विद्यार्थियों की संख्या है। तो आपने 34 विद्यार्थी बनाने हैं ना, तो 30 से ऊपर ही होगा। तो ये हमारे 32 विद्यार्थी हो गए और ये 34, तो हमारे ये 34 विद्यार्थी हो गए सोमवार पे। और दंड आलेख में जितना यहाँ पे गैप होता है, मैंने आपको बताया था, उतना ही गैप इन दोनों के बीच में भी होता है। तो यहाँ पे हमारा सोमवार आ गया। फिर एक उतना ही गैप छोड़ के ना हमने खाली रखना है, अगले यहाँ से शुरू करना है। यहाँ पे हमारा सोमवार यहाँ से शुरू हो रहा है, तो यहाँ पे मंगलवार यहाँ से शुरू होना है। इनके बीच में उतना ही अंतर खाली रखना है सब में। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो उतना ही अंतर खाली है। तो आपने ऐसे ही डंडा लेख बनाना है। अगला है आपका मंगलवार। मंगलवार को कितने विद्यार्थी थे? 28। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जिसमें बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ पे, या आप ये कह सकते हो कि जैसे मान लो ये 1 2 3 4 ऐसे है मान लो, तो आपको एक वाला खाली रखना है डिस्टेंस, 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस खाली रखना है। इस तरह से सॉरी, 1 और 2 के सॉरी 0 और 1 के बीच में खाली रखना है डिस्टेंस, फिर आपने 2 और 3 के बीच में खाली डिस्टेंस रखना है, फिर 4 और 5 के बीच में खाली डिस्टेंस रखना है। ऐसे आपको डिस्टेंस भी खाली रखना है, नहीं तो आपका डंडा लेख नहीं बनेगा। चलिए अगला देख लेते हैं। मंगलवार को कितने विद्यार्थियों ने वर्कशीट भेजी थी? 28 विद्यार्थियों ने। तो आपने देखना है 28 विद्यार्थी कहाँ आएंगे। तो मैंने आपको ये कहा था ये 20 से तो ज़्यादा ही आएंगे ना, यानी कि जो मेरे विद्यार्थी आएंगे वो 20 और 30 के बीच में आएंगे। अब आप देखिए यहाँ पे मेरा कितना है, 22, यहाँ 24, यहाँ 26 और यहाँ 28। ठीक है, तो ये मेरे 28 विद्यार्थी आ गए मंगलवार के दिन। अगला ग्राफ बनाते हैं। अगला ग्राफ है बुधवार को 45 बच्चे, बुधवार को 45 बच्चे। तो हमारे जो 45 बच्चे हैं, इसको ऐसे कर लेते हैं, 45 जो बच्चे हैं वो 40 और 50 के बीच में आएंगे, ये तो आपको पता लग गया। तो 45 आपको कैसे बनाने हैं कि 2 लाइनें यहाँ से छोड़ दो, 2 लाइनें यहाँ से छोड़ दो, ये तो आपको समझ में आ गया ना। 1 2 1 2, 2 लाइनें छोड़ दी, और ये जो बीच वाली 2 लाइनें हैं इनकी भी बीच में आधा कर दो। ठीक है, तो इस तरह से हमने बना लिया। देखो कैसे, दोबारा से देखो, ये 2 का गैप बताया था ना मैंने, तो ये हो गया हमारा 42, ये हो गया 44 और ये हमारा हो गया 45। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 48, 48 क्या है हमारा?
48 हमारा कहाँ आएगा, 40 और 48 हमारा कहाँ आएगा, 40 और 50 के बीच में। तो ये देखिए 48 कैसे बनाया है, ये हमारा 40 है और ये हमारा 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये 40 हो गया, ये 42, ये 44, ये 46 और ये 48, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 48 आ गया, ठीक है बच्चों, आपको समझ में आ रहा है। अगला देखते हैं, 48 के बाद है 39, 39। तो यहाँ पे 39 कहाँ पे आएगा, 39 आएगा 40 और 30 के बीच में। तो ये मेरा हो गया 30, ये मेरा हो गया 40, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये 30, ये 32, ये 34, ये 36, ये 38 और ये 40 और 40 और ये हमारा कितना आ गया, 38 आ गया ना। 30, 32, 34, 36, 38, ये वाला 38 है, ठीक है। तो ये 38 हो गया, ये वाला ये 38 हो गया और ये 40 है। तो इनके बीच में आधा कर देंगे इनका, क्या आ जाएगा आपका 38, ठीक है। जैसे 38 और 40 के बीच में कितने लाइनों की ज़रूरत होती है, 2 लाइनों की। तो एक लाइन हम थोड़ा और ऊपर की तरफ जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको ये बताया था ना, ये वाला क्वेश्चन, इसको, ये वाला क्वेश्चन था हमारा, इसको एक बार और देख लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा था 30 और ये हमारा था 40, ठीक है। तो ये 30, 32, 34, 36, 38 और ये 40। अब 38 और 40 के बीच में, 38 और 40 के बीच में हमने 39 देखना है। तो एक लाइन हमने कर दी यहाँ पे, ठीक है। आगे है हमारा 35। तो 35 भी ऐसे ही बनाना है। 35 कहाँ आएगा, 30 और 40 के बीच में ही आएगा। ये हमारा 30 है, ये हमारा 40 है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है, थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं। ये हमारा है 30, ये है हमारा 40। तो ये 30, 32, 34 और ये 35, मतलब 36 और 34 का आधा, 36 और 34 का आधा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने बना लिया ना। आगे है दिमागी कसरत, यानी कि आपको ये क्वेश्चंस खुद करने हैं। तो आपके प्रश्न है पहला, निम्नलिखित आंकड़े किसी कक्षा के 6 विद्यार्थियों द्वारा 50 में से प्राप्त किए गए कुल अंकों को दर्शाते हैं। इन्हें एक डंडालेख द्वारा निरूपित कीजिए। निरूपित का मतलब बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, आपके पास 6 विद्यार्थी हैं, तो मैं यहाँ पे बना देती हूँ। जैसे मान लो आपने पेंसिल से बनाना है, यहाँ पे आपने ले लिए प्राप्तांक, बच्चों के नंबर, प्राप्तांक, और यहाँ पे ले लिए विद्यार्थी, ठीक है। और ये हमारा हो गया 0, ठीक है। तो इस तरह से आपने बनाना है। मैं इसी अब उसके बाद आपने यहाँ पे जो प्राप्तांक है ना, उनमें आप कितने का गैप रखोगे, उनमें मान लीजिए आप 5-5 का गैप रख रहे हो, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस तरह से, ठीक है। मान लीजिए मैं यही ग्राफ ले लेती हूँ, इसी ग्राफ में बताऊँगी मैं आपको। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 0 ले लिया, ये 5 ले लिया, ये 10 ले लिया, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। ये हमने 0 ले लिया, ये 5 ले लिया, ये 10 ले लिया, ये 15, ये 20, ये 25, ये 30, ठीक है। और इस तरह से आपने आगे बढ़ते जाना है। मैं थोड़ा सा ही बताऊंगी, ये आपने खुद बनाना है। जैसे मान लो हमने यहाँ पे ये 5 लिया था, ये 10 लिया था, ये हमने 15 लिया था, ऐसे ऐसे करके हम 25 पे पहुँचेंगे। 25 वाला बता देती हूँ, 5, 10, 15, 20, 25, ठीक है। अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन था, हमने क्या करना है, ए देखना है, 25 पे ए देखना है। 5, 10, 15, 20, 25, ए देखना है। तो यहाँ पे हमारा ए बनेगा, इस बॉक्स में यहाँ पे हमारा ए बनेगा, ठीक है। तो मैंने आपको एक बता दिया, आप बाकी खुद करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का हमारा 25 ए बनेगा। अगला है छठी और 7वीं कक्षा के 200 विद्यार्थियों से उनके मनपसंद रंग
का नाम बताने के लिए कहा गया और यह भी निर्णय लिया जा सके कि उनके स्कूल के भवन का क्या रंग रखा जाए। इसके लिए उन्होंने जो भी आया आंकड़ा, मतलब कुछ बच्चों ने कहा लाल, कुछ बच्चों ने कहा भूरा, तो इसके लिए भी मैं यहाँ पे एक बता रही हूँ आपको। सबसे छोटा हमारा ये है 19, तो मैं इसी को बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया 0, ठीक है, और ये हमारे 10 हमने ये डंडे लिए, तो मैं यहाँ पे मान लेती हूँ ये 5 है, ये 10 है, ये 15 है और ये 20 है, ठीक है। अब बाकी बीच में और भी बनेंगे, वो मैं उनको नहीं बता रही हूँ। ये हमारा लाल का हो गया, ये हमारा भूरा का हो गया, ये हम नीला का ये बता रहे हैं। आपने डंडे सेम लेने हैं। अब नीले में क्या है हमारा 19 है, तो 19 क्या आएगा, इनके बीच में हम छोटे छोटे 5 डंडे कर लेंगे। ऐसे हमने छोटे छोटे 5 डंडे कर लिए, तो 19 मेरा 20 और इसके बीच में छोटे छोटे 4 डंडे करेंगे। दोबारा से देख लेते हैं ये डंडे। ये हमारा हो गया 16, 17, 18, 19, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 19 बनाना है, तो ये आप ना ये इसके ऐसे ऐसे आप बनाओगे, ठीक है। 19 ये आप स्केल से बनाओगे, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। फिर भी मैं इसकी जो क्वेश्चंस हैं उनकी मैं दोबारा से क्वेश्चंस को कॉपी पे करके आपको बता दूंगी, ठीक है। और मतलब उसको जो इसका सॉल्यूशन है कॉपी पे करके मैं वो पोस्ट कर दूंगी, तो आप वो भी देख सकते हैं जिसको अगर कोई डाउट है तो। लेकिन आप पहले खुद से ट्राई करना, अगर नहीं आएगा तो फिर आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को देखना, ठीक है। और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जो आज का टॉपिक है आंकड़ों का दंड आलेख द्वारा निरूपण, ये आपको पसंद आया होगा। और आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और अपने इस आंकड़ों का दंड आलेख की प्रैक्टिस करते रहें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, खुश रहें। थैंक यू।